Hello, here is Mosmi. Welcome back to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science, class 5th, chapter 9th, Up You Go. Then if you like the video, then please subscribe my channel and press the bell icon and like and share it. Okay, let's start. Up You Go. 5th का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अप यू गो, ये सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब आप ऊपर जाते हो तो फिर कहाँ हम ऊपर जाते हैं? जब हम किसी चीज क्लाइंब करते हैं, या तो एक ट्री हुआ या फिर वॉल या फिर पेड़ पौधे. आप छोटी जब थे तो फिर आप क्लाइंब करते होंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है? पर ये है एक माउंटेन क्लाइंब करने के बारे में. तो फिर ये हमारा शुरू होता है 2 फरवरी 1984. आप सब बहुत एक्साइटेड है ना? माउंटेनियरिंग कैंप से ये लिखा गया है 2 फरवरी 1984. और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट. वी आर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. हम सब एक माउंटेनियरिंग इंजीनियरिंग कैंप में थे और हम सब बहुत उत्सुक थे. काफ़ी उत्सुक जरूर ही होंगे क्योंकि इतना बड़े अभियान पे जो निकल रहे हैं. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. There were other women from banks and other institutions. जब आप पिकनिक पे जाते हैं या फिर दूर लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, आप कितना एक्साइटेड होते हैं. तो फिर आप सोचिए, ये भी इसीलिए बहुत खुश हैं कि ये एक बड़े लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं. ये देखिए, ये स्टार्ट होता है 2 फरवरी 1984 और ये लोगों का ख़त्म होता है 15 मई. और बचेंद्री पाल जी का तो ख़त्म होता है और भी दूर मई की 23 या 21 में. तो फिर ऐसे ही हम देखें तो 3.5 months, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, तो 3.5 months लगभग इनको ये ट्रिप पे ये जा रहे हैं. टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन. तो फिर आज सेकेंड डे है. पहले दिन के तो चला गया है. सेकेंड डे में क्या हुआ? जैसे ही वो बिस्तर से उठे तो चिल्लाने लगे. क्यों चिल्लाने लगे? देखते हैं. उनको बहुत दर्द हो रहा था. आई रिमेम्बर यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हेवी रक्षक ऑन माई बैक. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नेरो पाथ. तो फिर उन्होंने पहले दिन 26 किलोमीटर वॉक किए हैं. आप सोचिए, आप अगर सीधा रास्ता में जो कि अवड़ खबड़ ना हो, प्लेन रास्ता में 26 किलोमीटर्स पैदल यात्रा करेंगे तो आपका हाल क्या होगा. पर ये तो माउंटेनियर, तो फिर माउंटेन का अवड़ खबड़ रास्ता है, उसमें 26 किलोमीटर्स तो बहुत ही भारी है. तो हाथ पैर दर्द तो होगा ही. पैर बहुत दर्द कर रहा था और उनको डर लग रहा था, अरे आज फिर से हमको क्लाइंब करना है ऐसे रफ और नेरो पाथ में. तो विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड walking slowly towards the room of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. उनके आंखों में ये सब सोच के आंसू आ जा रहा था और वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरा की ओर जाने लगे. क्यों जाने लगे? जो कि, और ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन है? द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स. इसी एडवेंचर कोर्स के ये ब्रिगेडियर है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रैक. वो सोच रहे थे आज शायद मैं और आगे नहीं चल पाऊंगी, इसीलिए जाती हूँ और मैं परमिशन लेके आज दिन का स्टे कर लेती हूँ. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. और ऐसे ही जैसे सोच रहे थे पर बोले नहीं थे, वो पीछे की ओर से उनका आवाज जोर का सुनाई दिया. क्या? मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. वो पीछे से बोल रहे हैं, अरे मैडम क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है. चलिए चलिए जल्दी कीजिए, नहीं तो आपको फिर खाली पेट में पहाड़ चढ़ने के लिए जाना पड़ेगा. तो फिर इन्होंने बोले कि सर आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो अपने टीचर को तो कैसे कहते हो? सर पर पूरा बात बोले नहीं है. आई कुड नॉट से एनी मोर. इससे ज़्यादा और वो नहीं बोले थे. यू हैव कम टू टेल मी व्हाट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट that you cannot walk, isn't it? तो फिर उन्होंने अपनी ओर से ही कह दिया. मैडम कहने से पहले ही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने अपनी ओर से कह दिया, हाँ अब यही कहने आए होंगे ना कि मेरे पैर में कुछ निकल आया, फोड़े निकल आए हैं, इसीलिए मैं नहीं चल पाऊंगा.
तो इन्होंने कहा चलिए मेरे बिना बताए सर को पता चल गया, अब तो विश्वास भी करेंगे कि मेरे पैर में फोड़े निकल आए हैं। तो यस सर दैट इज, तो फिर जैसे उन्होंने हाँ कहा, ब्रिगेडियर सर ने बोले दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो 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 जल्दी से तैयार हो जाओ। अब कैसा हुआ होगा उनका हाल, है ना। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन तो फिर इनको वो काफ़ी मुश्किल पड़ गया कि अरे अब तो जाना ही पड़ेगा, अब कोई बचत नहीं है। तो I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice. तो फिर मैंने जल्दी से अपना सर हिलाया और कहा हाँ सर, I heard his voice again. Listen madam, you will lead group number 7. कहा कि उन्होंने कहा हाँ मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 का लीडर बन रहे हैं, यानी कि उनको लीड करेंगे, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आगे ले जाएंगे। You will have to help any member who has difficulty climbing the mountains. यानी कि आपको अगर किसी को चढ़ने के लिए कुछ असुविधा हो रहा है तो उसको मदद करना पड़ेगा। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और एक ग्रुप लीडर की माउंटेन चढ़ने के लिए एक लीडर की क्या काम है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो आपको पहले से ही मालूम है। टेल, Have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? आप बताइए क्या आप कभी ऐसे माउंटेन देखे हैं या फिर क्लाइंब किए हैं? अगर किए हैं तो कब और कहाँ? ये तो बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है ना। तो how far have you walked at one time? अगर आप चढ़े हैं छोटा मोटा पहाड़ भी तो फिर आप कितने दूर तक चढ़ पाए हैं? How far can you walk? आप कितना दूर तक चल सकते हैं? अरे अगर वैष्णो देवी गए तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है माउंटेन चढ़ने का। What do you think about the path on the mountains? Draw a picture. आप तो फिर आपको माउंटेन्स के रोड रास्ते कैसे होते हैं अच्छी तरह पता होगा, यानी कि अवड़ खबड़ पथरीला होता है, वो कोई सिंपल रास्ता नहीं होता। I started thinking about what leaders must do. फिर जैसे ही एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया इनके सर पर, तो फिर वो सोचने लगे अरे हाँ अगर लीडर बनना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। There are so many points. Okay, let's discuss all the points of a leader. देखिए अगर किसी काम के लिए लीडिंग लेना है तो ये सारे पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, चाहे वो अपनी क्लास का मॉनिटर क्यों ना हो, वो भी तो अपनी क्लास का लीडर ही है ना। तो फिर लेट्स डिस्कस। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देम बैग्स, दूसरों को मदद करना, लीडर यूँ नहीं बनेंगे, दूसरों का मदद करना पड़ेगा, बैग उठाना पड़ेगा। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, पूरा ग्रुप जाने के बाद वो सेफली गए कि नहीं देखने के बाद लास्ट में खुद रह के जाना है। हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, अगर कोई अच्छी तरह नहीं क्लाइंब कर पा रहा है तो उसको मदद करना है। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और सभी आपके ग्रुप में जो है सभी अच्छी तरह कहाँ पर एक अच्छी जगह चुन के वहाँ पर ही सबका विश्राम करना है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और अगर किसी का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है या फिर कुछ असुविधा है तो फिर उसका देखभाल भी करना है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और हाँ सारा ग्रुप उसी दिन की जर्नी खत्म होने के बाद वो क्या खाना खाएंगे, क्या करेंगे रास्ते में, वो सबका भी अरेंज करना है। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट काम है जो कि बहुत ही कष्ट ऐसा है ना कि अगर ग्रुप में किसी का भी गलती हो तो ग्रुप लीडर को ही सारे डांट पड़ेगा और आपको वो सहना पड़ेगा। I realized that there was a special kind of discipline here. I wonder whether the camp will still be fun. उन्होंने देखा कि अरे इतना आसान नहीं है कि बहुत सारी हमको डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन, तो फिर ये निभाना पड़ेगा। क्या ऐसे में हमारे ये ट्रिप मज़ेदार हो पाएगा? उनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि हम तो फ़ोन के लिए ये ज्वाइन किए हैं ना माउंटेन चढ़ना, तो फिर क्या सच में इसमें फ़ोन आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। ग्रुप नंबर 7, तो फिर ग्रुप नंबर 7 का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसमें कौन कौन है? इट इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से इसमें गर्ल्स है।
और आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। ये ग्रुप में केंद्रीय विद्यालय का ये ओनली टीचर थे, बाकी सारे टीचर्स अलग अलग ग्रुप में थे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और मेरे ग्रुप के बाकी मेम्बर्स जो मेरे लिए न्यू थे उनके साथ मीट करके मैं बहुत खुश हूँ। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उनमें से बहुत सारे को तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खंडोनबी फ्रॉम मिजोरम। उनके साथ उस ग्रुप लीडर बन के इन्होंने 21 डेज तक साथ बिताया, पर फिर भी उनको एक शब्द तक उसका बोलना नहीं आया। क्या, कौन से लैंग्वेज? वो लोग बोलते थे खंडोनबी और खंडोनबी फ्रॉम मिजोरम। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खंडोनबी फ्रॉम मिजोरम से जो खंडोनबी थे उनके साथ ये बात नहीं कर पाए। सी स्पोक ओनली मिजो, क्योंकि खंडोनबी जो है मिजोरम के वो सिर्फ मिजो ही बोलते थे, तो ऐसे में आप कैसे बात कर पाएंगे? बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। चाहे अपनी भाषा समझे या ना समझे, पर एक दिल की भाषा होता है ना, बीइंग कोऑपरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर, तो फिर वो दिल की लैंग्वेज तो समझते थे। इसीलिए हैविंग लव एंड गुड विश फॉर ईच अदर दे बिकेम क्लोज टू ईच अदर। वो सब अच्छी टीम बन गए थे, मेंटली दे बिकेम क्लोज टू ईच अदर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्रुप लीडर? आप एक ग्रुप लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया है। हाउ वुड यू फील इफ यू आर मेड ए लीडर इन सच ए कैंप? अगर आपको ऐसे किसी ग्रुप में लीडर बनाया जाए तो आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करते हैं? व्हाट डज ए मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? अच्छा ये बताइए, आप तो मॉनिटर देखे हैं, आपका क्लास का ग्रुप लीडर है वो, तो फिर वो क्या करता है? वुड यू लाइक टू बी क्लास मॉनिटर एंड व्हाई? क्या आप कभी क्लास का मॉनिटर बनना चाहेंगी और क्यों बनना चाहेंगी? इसका मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। जैसे आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ये तो सही बात है, पर सारा क्लास आपकी सुनेगा, आपके इशारों पे नाचेगा, पर आपको सबके प्रति न्याय विचार करना पड़ेगा, सबका देखभाल टेक केयर करना पड़ेगा, और टीचर और स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन रखना पड़ेगा। ठीक है। क्रशिंग द रिवर, 5 फरवरी 1984 की बात है। तो आज क्या होगा, एक रिवर क्रश करना है। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या मिला? विटामिन सी और चॉकलेट मिल्क और आयरन टेबलेट। तो फिर ये सब क्यों ज़रूरी है बोलो? क्योंकि ये विटामिन सी हुआ हमारी जोड़ों को सही रखता है, हमारी जो जॉइंट्स है, अगर हाथ पैर की जॉइंट सही नहीं रहेगा, हाथ पैर ठीक से नहीं चलेगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? और आयरन टेबलेट ये हमको शक्ति देता है, ब्लड सर्कुलेशन इस में मदद करता है, और फिर चॉकलेट मिल्क भी दिया जाता है ब्रेकफास्ट में। तो फिर दिस वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन ए कोल्ड। हाँ, वो इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंडा होगा ना, बहुत ठंडी होता था, तो फिर ऐसे में उनको स्ट्रेंथ देगा और वार्मथ भी देगा। थोड़ा गर्माहट रहेगा तो आगे चलने की शक्ति मिलेगा। Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. तो फिर सुबह सुबह अपनी ट्रिप में निकलने से पहले मेडिकल चेकअप होता था कि आप फिट हो कि नहीं आगे जाने के लिए, और फिर उसके बाद ही उसी दिन की जर्नी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। और ये भी काउंट होता था, और कितने दिन बचे, यानी कि कितने दिन ख़त्म हो चुका और कितने दिन, अपना हिसाब किताब तो हमेशा रखना चाहिए। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर। 8 किलोमीटर जाने के बाद एक रिवर आया रास्ते में। तो देयर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो फिर आप कैसे रिवर क्रॉस करते हो? एक बैंक से दूसरे रिवर जाना है, आपके लिए तो कोई स्पेशल ब्रिज नहीं बनागा, अगर ब्रिज है तो सही है, पर ब्रिज नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो तो पहाड़ के अंदर रिवर है ना। जैसे आप देखते हो 2 पहाड़ के बीच रिवर जाते हुए, तो इन लोगों को कैसे क्रॉस करना है? एक रोप के जरिए। देख रहे हैं चित्र में कैसे दिखाया गया है? तो द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पैक्स और पिल्टन्स ऑन बोथ द साइड्स। तो फिर दोनों साइड से वो पिल्टन से फिक्स्ड होकर था एक रोप। आई वॉज फीलिंग नर्वस, और उसी में ऐसे खुद को झूल के स्लाइड करके जाना है। आई वॉज फीलिंग नर्वस ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक न्यू एक्सपीरियंस है, हम तो ऐसे कभी रिवर क्रॉस नहीं किया ना।
और वो फिर 2 माउंटेन के बीच। तो फिर इसीलिए उनको बहुत नर्वस हो रहा था, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, गिर जाऊं तो मैं पानी में कहीं मर ना जाऊं, बह ना जाऊं। आपको भी ऐसा होगा? तो आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। और ऐसे भी डर लगता था, अरे ये रस्सी अगर निकल आएगा, रोप निकल आएगा तो मेरा क्या हाल होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज। और मैं ये देख रही थी कि इसका विड्थ कितना है, कितना देर लगेगा, कहीं थोड़ा छोटा होता तो काम मेरा जल्दी बन जाता है ना। और फिर ऐसे ऐसे हमको मन में विचार आता है। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling. स्लिंग जो है ये एक टाइप ऑफ हुक होता है, ए स्लिंग इन इट। तो फिर इसी हुक से रोप को हुक किया जाता है। He then put the sling on the thick rope tied across the river. तो फिर उन्होंने he then put the sling on the thick rope, जो कि across the river जो रोप था उसी के ऊपर जैसे झूला झूलते हैं आप। हरिद्वार में रोपवे में कभी गए हैं मंदिर, मां मनसा मंदिर, वो सब चंडी मंदिर अगर गए हैं तो फिर ऐसे एक हुक में ही तो वो झूला हुआ रहता है। तो ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। थिक रोप रिवर के ऊपर टंगा गया था और यहाँ पर ये हुक किए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी उसी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो बहुत आइसी वाटर था, बहुत ठंड था। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। और हाँ, वो रिवर बहुत फास्ट भी फ्लो कर रहा था। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फास्ट। सब बोल रहे थे अरे तू जाना, तू जाना। आप लोग भी ऐसा करते हो ना, जब किसी चीज़ डर लगता है तो हम बोलते हैं ना बाबा मैं पहले ना जाऊँ, पहले तुम जाओ, मैं देखूँ कैसे जा रहे हो, कहीं डेंजर हो तो मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे करके हम बोलते हैं तू जा, पहले तू जा। I stood last in the line hoping that no one would see me. और ये मैं तो सबसे लास्ट ही खड़ी थी ताकि मुझे कोई देख ना पाए। Just then our instructor came near me with the sling and rope in the hands. I knew there was no escape now. जैसे वो पास आके खड़े हो गए इंस्ट्रक्टर, तो स्लिंग और रोप ये सब हाथ में लेके, तो मुझे पता चल गया कि अब तो कोई बचत नहीं है, बच नहीं पाऊंगी मैं। I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. तो फिर मैं तैयार तो थी पर मेरा साहस नहीं पूरा रहा था। तो सर को ये बात पता चल गया कि मुझे कितना डर हो रहा है। He called out loudly. वो जोर से बुलाए, वो 3 cheers for संगीता मैडम। चलो अब तो फंस गए। तो फिर चलो 3 चीयर्स करो संगीता मैम के लिए। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। मुझे ये अच्छी तरह पता चले उससे पहले किसी ने तो मुझे पानी में धकेल भी दिया था धीरे से। तो आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे दोनों पैर जम गए। आई स्टार्टेड शिवरिंग। मैं कांपने लगी। My teeth were chattering. मेरे दांत सब खड़क 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 ऐसे बजने लगा। I cut hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. तो फिर मैं जोर से रोप को पकड़ के फिर रिवर बेड में जाने लगी। As I walked further in the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. जैसे मैं आगे चलती चली तो फिर पानी बढ़ता चला ऐसे कि मेरे नेक तक आ गया। इन द मिडिल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। जैसे नदी के रिवर के बीचों बीच थे तभी तो मैं अपना बैलेंस भी खो बैठी और मुझे लगा जैसे कि मैं फिसल रही हूँ। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। मैं इतना डर गई थी और इतना ठंडी मुझे लग रहा था कि रोप तो जैसे मेरे हाथ से फिसल ही गया। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। मैं तो चिल्लाने लगी कि कोई हेल्प करे, मेरा मदद करे। आई एम श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मैं तो पूरा निश्चित हो गई थी कि हाँ चलो भाई अब तो मैं गई कि रिवर के साथ मैं बह जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। फिर मैंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, मैं बह नहीं गई। क्यों नहीं बह गई? क्योंकि उनका स्लिंग में एक हुक में वो एक रोप से बंधे हुए थे। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। आई कुड हियर द साउंड्स।
तो फिर मुझे बाहर से ये सुनाई दिया कि आप रोप को पकड़िए। तो फिर आई समवॉट मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। तो फिर मैं किसी तरह रोप पकड़ के फिर चलो बाहर निकल आई धीरे धीरे। विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। ऐसे करके साहस जमा करके हमने फिर रिवर बैंक पे मैं पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर। जैसे ही मैं रिवर से निकल आई तो एक अजीब सा खुशी महसूस हुआ मुझे। क्योंकि हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क। ये खुशी तो आना ही था, क्योंकि जब भी आप एक चैलेंजिंग टास्क फिनिश करते हैं तो फिर ये जैसे एक भगवान के आशीर्वाद है कि हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। तो फिर दिस इज द चार्म ऑफ टेकिंग ऑन चैलेंजिंग वर्क, कंप्लीटिंग ऑन चैलेंजिंग टास्क। तो अब नहीं डरना चैलेंजिंग टास्क से, क्योंकि सुरंग के आखिर में, अंधेरा के आखिर में उजाला है ना। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द एल्डर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. तो फिर आज स्टैंडिंग ऑन द बैंक, उसका नदी के किनारे खड़े हुए बाकी सबको मैं बोल रही थी कि अरे चलो अच्छी तरह पकड़ो, क्योंकि आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वाज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग चैलेंज विथ करेज। अगर ये कॉन्फिडेंस रखोगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी, बस यही करेज चाहिए किसी चैलेंज को फेस करने के लिए। With this we complete the first part of the chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.